हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे। आप थंबनेल देख के आए होंगे इस वीडियो का कि भैया एक दिन बचा एग्जाम में, गलतियां क्या करनी नहीं है हमें, क्या हमसे अभी तक जो हुआ अब एक दिन में कुछ तो फेल तो ना हो एटलीस्ट। देखो, शांत ठंडा पालो, एकदम ठंडा पालो, एकदम चिल। अब देखो मेरी बात, एक दिन बचा है, वन लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। अगले दिन हमारा कल एग्जाम। अब आज क्या करें? इतने सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे और क्वेश्चंस पढ़ने पर आपके देखो क्या कंटेंट कहां से देखिए, प्रैक्टिस क्या करें, किस चैप्टर को पढ़े, कितने घंटे स्लीप ले, शेड्यूल का फॉलो करें, 2-3 चैप्टर नहीं करें तो क्या करें, और अगले दिन सुबह क्या कितने बजे उठे, सुबह उठ के क्या रिवाइज करें, कॉन्फिडेंस नहीं यार, एंड मेनी मोर। इस वीडियो में इन सबका जवाब आपको मिलेगा, सबका जवाब अच्छे से। देखो, मैं सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ आपको। अभी 6 बजे एक वीडियो अपलोड हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। 12 बजे हुई थी हमारा मैराथन खत्म करी थी हमने तीनों। और उसके पहले कल आपकी 12 बजे डे बनाई थी। 1 तारीख को डे बनाया था। तो हमने जो ये 1 तारीख से हमने शुरू करा था, आज 5 तारीख नहीं 6 तारीख है, 6 तारीख तक हमने अपना सब खत्म कर दिया। वो बीच में इशू आ गया था, मैं दोनों कंटिन्यूस में खेल देता, बट वो बीच का इशू के चक्कर में वो थोड़ा सा गैप आ गया, वरना तो हम 1, 2, 3, 4 तक ही हम निपटाने वाले थे इन सब चीज़ों को। 4 तारीख तक सब खत्म होना था, 2 दिन बीच में इशू आ गया चैनल पे, इसलिए नहीं हो पाया कुछ, ठीक है। बट अब वो भी हमने छोड़ दिया। अब हम क्या करें? अब एग्जाम से देखो, ध्यान सुनना मेरी बात। कंटेंट कहां से देखें? मैंने कहा आपसे कंटेंट कहां से देखो। अभी जो चैप्टर आपको, मान लो मैंने कहा भैया चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स में मेरे को डाउट है, समझ नहीं आ रहा। मैंने महायुद्ध में वो सब चैप्टर सारे थ्योरम्स कराए उस सर्कल के, आप वहां से देख सकते हो। मेरे से नहीं आता समझ, घटिया टीचर हो तुम, बहुत गंदा पढ़ाते हो, हमको नहीं आता। मत देखो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। जाओ सर्च करो, जिस टॉपिक में डाउट है, जिस थ्योरम में डाउट है, हजारों वीडियो बनी जिससे समझ आए। मेरे से नहीं आ रहा, मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फायदा देखो, सेल्फिश बनो भैया, सेल्फिश बनो जितना, मतलब ऐसा ना हो कि भाई तुम ये हो कि अब सेल्फिश बनो भैया। एक चैप्टर से करा, दूसरा चैप्टर इससे करूंगा तो यार इसके मेरा ये फेवरेट टीचर है, नहीं भाई ये चैप्टर इसने समझाया नहीं अच्छे से, इस पे चले जाओ। अगर इससे समझ आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, रुक गया समझ आ रहा, तो इस पे चले जाओ। सेल्फिश बनो, अपने व्यूज मत देखो सामने वाले के, जितने हैं जितने रहने दो। जिसके 5 व्यूज हैं, ऐसा मत समझना, पहले बता रहा हूं, जिसके 5 व्यूज हैं, जिसके 2 व्यूज हैं, जिसके 1 लाख व्यूज हैं, जिसके 1 मिलियन व्यूज हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, ठीक है। ओके, अब चैप्टर 9 में डाउट है, सर्च करो, जो चैप्टर वो हो जाएगा। मैंने महायुद्ध में करा रखे, अगर आपको देखना है तो वहां से जाके देख सकते हो। मैं ये फोर्स नहीं करूं कि आप मेरी लेक्चर देखो, मैं कभी नहीं कहूंगा ये चीज, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्या करनी है भैया, मैं कहूंगा आपसे, देखो प्रैक्टिस क्या करनी है। सबसे पहले क्लास 9th में आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। देखो, क्लास 9th इज नॉट द थिंग कि आप एनसीईआरटी से नहीं कर सकते, बहुत आसान एनसीईआरटी भी। अब कुछ चैप्टर हैं जो आपको बाहर से लगाने पड़ेंगे, वो मैं बता देता हूं आपको। चैप्टर नंबर 1 बाहर से लगा लेना, चैप्टर 1 बाहर से लगा लेना, और चैप्टर 2 भी अच्छा है एनसीईआरटी का, चैप्टर 3 भी अच्छा है एनसीईआरटी का, चैप्टर 4 भी अच्छा है एनसीईआरटी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, इवन तो 11, 10 थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बाहर से लगा लेना, 11 भी आसान है, 12 भी आसान है। तो एक दो चैप्टर है जैसे 1 और 10, आपको वो बाहर से अब कर लो। अब देखो, एनसीईआरटी पूरी लगाए, हाँ भैया पूरी लगाए। कैसे? इसमें एग्जांपल्स पे सबसे ज्यादा महत्व देना। एग्जांपल्स शुड बी लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर थिंग, एग्जांपल्स पे सबसे ज्यादा महत्व देना। उसके बाद एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन है तुम्हारे, सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएंगी। देखो, मैंने वाला क्वेश्चन है, उसके सब पार्ट है 5, 3 पार्ट है। अब तुम क्या लास्ट पार्ट लगा लो, एक एक्सरसाइज है, उसमें 10 क्वेश्चन है, मान लो तुम लास्ट के 4 लगा दो, ऐसे चलेगा। लास्ट के लगाना है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन हार्ड होते हैं, उल्टा एक्सरसाइज शुरू करो। कोई भी चैप्टर लो, पहले 1.5 लगाओ, फिर 1.4, 3, फिर 2, फिर 1, लास्ट में हार्ड क्वेश्चन होते, तो हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अब किस चैप्टर को पढ़ें, देखो मैं बता, किस चैप्टर को पढ़ना है। बेसिकली पढ़ तो सभी, बट तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये 2 चैप्टर मेरे को आते ही नहीं,
मत छूओ उनको एग्जाम के पहले। नई चीजें सीखोगे, टाइम लगेगा, समझ नहीं पाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो 2 चैप्टर में मेरे को एकदम मेरे को नहीं आता भैया, मत छुओ उन चैप्टरों। जितना आता है उन चैप्टर में उतना करना चलेगा, कोई दिक्कत कटेंगे नंबर पर, उन चैप्टर में नहीं करनी चाहिए जो आते। ठीक है, कितने घंटे सोए, ये बहुत अच्छा डाउट है। देखो जिस दिन तुम्हारी छुट्टी है एग्जाम एक दिन पहले, उस दिन तुम 6 घंटे या 7 घंटे सो जाओ अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है, कम नहीं करना। अब जिस दिन अगले दिन तुम्हारा एग्जाम है, उस दिन तुम मिनिमम टू मिनिमम आई वुड से 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेके जाओ एग्जाम हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल क्या फॉलो करें, कैसे पूरे करें, इसलिए मैं सब देखो मैंने बोला तुम 7 बजे उठे हो, पिछले दिन 12 बजे सोए हो, तुम 7 बजे उठे, 7 से 12, 12 से 5 और 5 से 10, बस ऐसा शेड्यूल को डिवाइड करते हो। इसमें 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे। अब देखो इन 5 घंटों में, इन 5 घंटों में, इन 5 घंटों मैंने बोला इस टाइम पे ना तुमको खाना होता है, नहाना होता है, खेलना होता है, जो करो करो भैया। इसमें से मैंने हटा दिए, कितने घंटे हटा दो तो कितने घंटे हटाओ, खाना खेल थोड़ा सा कम करो, इतना मत करना कि एग्जाम के एक दिन पहले खेले जा रहे 2 घंटे में, थोड़ा कम। मैंने बोला ब्रेक व्रेक से मिला के 2 घंटे अलग कर दिया, 2 घंटे, 3 घंटे तुम्हारे पास बचे। इन 3 घंटों में तुम आराम से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 लगा सकते हो, 4 चैप्टर मैथ्स के एक। इसके बाद इन 5 घंटे, अब यहाँ पर आती थोड़ी नींद, खाना, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 घंटे ब्रेक लेंगे और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अपना 3.5 घंटा। अब इन 3.5 घंटे में हम लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। अब ये टाइम पे तुमको थोड़ा सा रन थ्रू मारना पड़ेगा। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। देखो ये दोनों चैप्टर, ये तीनों चैप्टर तो बहुत आसान है, 8, 9 थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैंने उनको रखा है। प्लस यहाँ पर अगर तुम 11 तक एक्सटेंड कर दो तो रिवीजन भी हो जाएगा। बस खत्म, इतना ही शेड्यूल फॉलो करना और कुछ नहीं करना। थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूँ बट चलो देखो, ये एग्जाम के एक दिन पहले भी तुम 6, 7.5 और 10 घंटे भी नहीं पढ़ोगे एग्जाम के एक दिन पहले, जब तुमको कुछ नहीं आता थोड़ा सा दिक्कत है। 10 घंटे 9 घंटे पढ़ लो यार एग्जाम के एक दिन पहले, 9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा भाई एग्जाम के एक दिन पहले, तो पढ़ी पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब 2-3 चैप्टर नहीं हुए तो क्या करें, छोड़ दो, नहीं हुए छोड़ दो। जो चीज अभी तक नहीं पढ़ी अब उसको नया उठाओगे एक दिन पहले, कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पुरानी चीजें भूल जाओगे, छोड़ दो। अगले दिन सुबह कितने बजे उठे, देखो इस शेड्यूल अगर फॉलो कर रहे हो सेम, तो मैंने तुमको यहाँ 10-11 बजे सुला रहा हूँ, अगले दिन तुम 5 या 6 बजे उठ जाओ, 5 या 6 बजे तुम उठ जाओ। अब सुबह उठ क्या रिवाइज करें, फॉर्मूले, क्या रिवाइज करें, सरफेस एरिया के फॉर्मूले, सर्कल्स के फॉर्मूले, थ्योरम्स, ये सब रिवाइज करे चले। क्विक रिवीजन एनसीईआरटी में लिखी है सारी फॉर्मूले, देखो एनसीईआरटी से क्विक रिवीजन कर लो सारा। एक तो क्वेश्चन ऐसे मार्क कर लो जब तुम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, एकदम ऐसे स्टार मार्क, ये वाला मैं भूल जाता हूँ, उनको सुबह लगा लो अगर टाइम दे। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो मेरी बात, सांस लो लंबी, कॉन्फिडेंस यार देखो ऐसा कोई चीज नहीं कि मैं तुमको घोड़ा घोड़ा पे लोगे बेटा इधर आ इधर पीछे पीछे, ऐसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आने के लिए सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी है, विश्वास रखो कि तुम्हारी प्रैक्टिस कायम है। एक दिन में तुमने मेहनत करी है ना, वो एक दिन का मेहनत का फल तुम्हें एग्जाम में दिखेगा। ठीक, एक दिन में जो तुमने यहाँ रगड़ा है, इस मेहनत में तुमने रगड़ा है, 10 घंटे तुम नहीं पढ़ पाते थे अभी तक, तुमने यहाँ मेहनत करी, अपने बॉडी को तोड़ा है, अपने दिमाग को तोड़ा है, अपने उससे अलग गए हो तुम कंफर्ट जोन से, तो वहां पर तुमको रिजल्ट दिखेगा। और भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी सही हो जाएंगी अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो करा। ठीक है, ठीक है, और प्लीज मैं कहूंगा आप इसको शेड्यूल को फॉलो करो। इससे ज्यादा पढ़ना मना नहीं है, इससे ज्यादा पढ़ सकते हो, बट ये तो पढ़ना ही है। इससे अगर थोड़ा कम कर रहे हो, अगर देखो तुम्हारा ऐसा है भैया, अब मेरे को ना यहाँ पर ये 7th चैप्टर जो है ना मैंने पढ़ा ही नहीं, छोड़ दो इस 7th चैप्टर को। यहाँ पर इसकी जगह तुम इन दोनों चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। जो चैप्टर नहीं आते उनको हटा देना इसमें से, और जो चैप्टर आते हैं उनकी और प्रैक्टिस कर लो, बाहर से लगा दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगा दो, है ना। अगर तुम्हारे ये भी हो गए, मान लो ये सब हो रखा है तुम्हारे एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी है, तुमने पहले दिन ये कर लो, दूसरे दिन क्या करेगा तुम, दूसरे दिन तुम प्रैक्टिस कहां से करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करो। ये मैंने 8th क्लास में वीडियो डाली थी, काफी 8th क्लास के लिए
8th क्लास के लिए, जब मैं 8th क्लास पढ़ाता था पिछले साल, तो मैंने बताया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो करिए, फिर अपने स्कूल की तरफ से रेफरेंस बुक चलाई गई है, वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, तो वो आ चुका है एंड, अब एग्जाम एक दिन पास है, सारे चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं 3 वीडियोस में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं, स्ट्रेटजी भी दे दी तुम्हें क्या करना है। अब बस अब हो जाओ शांत, एकदम कूल हो जाओ। अगर एक वीडियो और डाल दूंगा मैं तुम्हारे लिए, सुबह क्या करना है करके, या फिर अब जो तुमको डाउट है उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। बस इतना आप कर लो, इतना सफिशिएंट है, कोई जरूरत नहीं है इसका करने की कुछ, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एग्जाम में तुम फोड़ के आओगे, ये वादा है, ठीक है, और ये तुम अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखो, ठीक।